माय डियर स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंजीनियर्स के लिए हर साल एक बहुत बड़ी वैकेंसी का इंतजार रहता है और वो आती है वैकेंसी हमारे एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से। और इस एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो इंजीनियरों को जिसमें मौका दिया जाता है वो होती है हमारी एटीसी की पोस्ट, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। तो इसकी वैकेंसी आपकी रिलीज हो चुकी है, आप सभी को पता है। और इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी 25 तारीख से 25 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। आप लोगों ने कईयों ने भरा भी होगा, लेकिन अब यहाँ पर कुछ बच्चों के जो पहले ये फॉर्म भर चुके हैं, पहले पेपर दे चुके हैं, उन्हें तो फिर भी थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होगी। लेकिन जो फर्स्ट टाइम ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनको ये नहीं पता कि मैम इसका सिलेबस क्या रहता है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, क्या एक ही स्टेज में सिलेक्शन है या 2 स्टेज में सिलेक्शन है। तो उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूं, क्योंकि काफी बच्चों ने इसकी डिमांड की थी, इसीलिए ये मैं वीडियो आपके लिए बना रही हूं। तो सबसे पहले देखो, आपका 25 तारीख से फॉर्म भरे जाने हैं। 309 पोस्ट यहां पर निकली हुई हैं, अच्छा खासा नंबर है आप लोगों के लिए। और कोई ये नहीं कि हाँ इसमें सिविल वाले कितने के लिए, इलेक्ट्रिकल कितनी, मैकेनिकल कितनी, नहीं, सारे बीटेक स्टूडेंट्स अलाउड हैं। बीटेक वालों के लिए है 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए सिर्फ, ठीक है। मैक्सिमम 27 है, जनरल की मैं बात कर रही हूं। 27 से कम की आपकी उम्र हो, आपके लिए अच्छा है। 309 पोस्ट अच्छा अमाउंट है। बीएससी और किसी भी ब्रांच के, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, किसी भी ब्रांच के आप हैं तो आप फॉर्म भरिए, मजे से तैयारी कीजिए। अच्छा, अब इसमें कि मैम सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला तो फर्स्ट स्टेप जो है वो है आपका सीबीटी का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में। इसका सिलेबस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। जैसे ही यहां पर देखिएगा, ये सिलेक्शन प्रोसेस मैंने नोटिफिकेशन से ही कट किया। आपका सबसे पहले आपको सीबीटी देना है। सीबीटी आपने दिया एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लिए। फिर इसके बाद आपको, अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं, आपने कट ऑफ पार कर ली, तो उसके लिए आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्ट आपको किया जाएगा किस किस के लिए, या तो ये होगा आपका वेरिफिकेशन टेस्ट, वॉइस टेस्ट, या फिर साइको एक्टिव टेस्ट, या साइकोलॉजिकल असेसमेंट, या फिर फिजिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, ये सब आपकी की जाएंगी। ये आपका डिपेंड करता है एज पर दी पोस्ट, ठीक है, कि कौन सा होगा। फिर इसमें यह ध्यान रखना है कि जिन जिन को भी आप जो कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट्स तो अपलोड करने हैं, बट साथ ही साथ अगर आपका यहां पर कोई साइको एक्टिव टेस्ट किया जाता है, साइको एक्टिव सब्सटेंस टेस्ट, तो उसमें इनमें से कुछ भी कोकीन का या फिर आपका मेटाबोलिटिक्स टेस्ट हो सकता है, तो ये सारे टेस्ट वहां पर आपके करवाए जा सकते हैं और उसमें आपका नेगेटिव आना जरूरी है। पॉजिटिव आएंगे तो आप नहीं होगी। फिर इसके बाद सबसे पहला तो मेन पॉइंट आ गया कि मैम सीबीटी ही कैसे निकाला जाए। सीबीटी निकालने के लिए ऑब्वियसली हमें भाई सिलेबस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ये आपका सीबीटी, अगर मैं बात करूं इसके सिलेबस की, इस तरीके से ये चलेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला कि आपका सीबीटी क्या 2 पार्ट में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए 60 मार्क्स, पार्ट बी 60 मार्क्स। पार्ट ए के 60 नंबर में 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आनी है, 15 नंबर की रीजनिंग आएगी और 15 ही नंबर का एप्टीट्यूड और न्यूमेरिकल एबिलिटी, और 10 नंबर की जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस। ये ऑल ओवर इंडिया की कहीं की भी हो सकती है, ठीक है। इस पार्ट ए की वेटेज फाइनल मेरिट लिस्ट में 50% की वेटेज रहेगी। अगर आपको साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए बुला रहा है तो उसमें 50% की वेटेज इस पार्ट ए की रहेगी। फिर इसके बाद यहां पर अगर मैं बात करूं, फिर आ जाइए पार्ट बी पर। पार्ट बी, एक तो इसमें सबसे बड़ी बात, कोई टेक्निकल नॉन टेक का फंडा नहीं है, इंजीनियरिंग का कोई भी पार्ट नहीं आना। पार्ट बी आपका, इसमें जो क्वेश्चन रहेंगे पार्ट बी में सिर्फ और सिर्फ आपके फिजिक्स और मैथमेटिक्स के। ये कह सकती हूं कि ये फिजिक्स थोड़ी सी अच्छी फिजिक्स होती है, इंजीनियरिंग फिजिक्स आप कह सकते हो और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप कह सकते हैं। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 क्वेश्चन आपको मैथमेटिक्स के देखने को मिलेंगे। इस पार्ट बी की भी वेटेज रहती है हमारी 50%। उसने बोला, यहां पर बोलता जरूर है कि 12th लेवल का रहेगा, नो डाउट टॉपिक जो है वो भी सारे 12th लेवल के होते हैं, लेकिन थोड़ा सा अच्छे
लेवल के क्वेश्चंस यहां पर रहते हैं। लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा क्यों रहता है? क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात बता दूं आपको, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये भी मेंशन कीजिएगा, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। टोटल 120 क्वेश्चन, 120 नंबर के, 2 घंटे का आपका पेपर रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इंग्लिश हिंदी में आपका पेपर रहेगा, एक ही साथ दोनों पार्ट का आपका पेपर होगा, ये याद रखिएगा। एक ही शिफ्ट में, एक ही गो में आपको बैठ के दोनों पार्ट अटेम्प्ट करने हैं। सिलेक्ट होते हो, नंबर अच्छे आते हैं, आपके साइको के लिए आपको बुलाया जाएगा। अच्छा, अब बात आई कि इतने सारे पार्ट की मैडम तैयारी कैसे करें। देखिए, अब आपको बताऊं, अगर आप लोग चाहते हैं तो, कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो, क्योंकि काफी स्टूडेंट्स की डिमांड आई थी, उसी के लिए ये बताया जा रहा है। सिलेबस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या आपको तैयार करना है वो हो गया। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि हमारी केजीएस की टीम आपकी हेल्प करे, आपको ये पार्ट अचीव करने में मदद करें, आपके लिए इसका एक बैच प्लान किया जाए, तो उसके लिए यहां पर आपको एक गूगल फॉर्म इसी वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ये वाला, केजीएस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एटीसी। इसमें कुछ बेसिक सी आपकी रिक्वायरमेंट आपसे मांगी गई है कि आप चाहेंगे कि ये बैच शुरू करें या ना करें, आपकी जो भी मीडियम है आपका, ये सारी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर इस गूगल फॉर्म में फिल आउट करनी है। अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्ड देंगे, आप लोग चाहेंगे, तो केजीएस इंजीनियर्स की पूरी टीम आपका सपोर्ट करेगी और आपके जितने भी पार्ट हैं इसमें वो हम आपको करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इस गूगल फॉर्म को जरूर फिल आउट कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है फॉर्म फिलिंग में, फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस अभी कैरी ऑन है, एग्जाम की डेट अभी नहीं दी गई है, जल्दी आपको एग्जाम डेट भी बता देगा। अगर आपको कोई और मदद चाहिए कि आपको नहीं फॉर्म फिल में कोई इशू आ रहा है या आपको नहीं समझ आ रहा कि किस टेस्ट में क्या होगा मेरे साथ, तो आप मेरे से ऑफलाइन कमेंट करके इसी वीडियो पर बता सकते हैं। और जो भी बच्चे बैच के लिए इंटरेस्टेड हो वो फॉर्म भरना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ आपके साथ इसी चैनल पर, केजीएस इंजीनियर्स जेईई चैनल पर। जो नए बच्चे हो, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।